बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। Dear students, our next SLO is here. Define a strong acid and bases as an acid or basis that completely dissociates in aqueous solution, and weak acid and base that partially dissociate in aqueous solution. And some examples include student writing symbol equations to show these for hydrochloric acid and sulfuric acid, nitric acid and ethanoic acid. तो डियर स्टूडेंट इसमें मैं पहले आपको ऐसे लो समझा दूं कि एग्जांपल्स तो उसने बता दी हैं कि इन एग्जांपल्स के साथ आपने इनको लिखना है बाद में। लेकिन हमने इसमें बेसिकली आपको ये समझाना है सेलों में कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं सोल्यूशन में जाकर, एंड जो वीक बेसिस होती हैं वो पार्शली डिसोसिएट होती हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आइए इसको पहले देखते हैं। कुछ यहाँ लिस्ट है गर्ल्स आपके पास। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4। ठीक है, इसी तरह ये जो है क्लोरिक एसिड है। इसी तरह ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस की लिस्ट है आपके पास। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की लिस्ट है। इसी तरीके से ये वीक एसिड बेस की लिस्ट है। दिस इज योर जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, एंड दिस इज जो है फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिस सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली दिस इज ये जो है आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है। ये मैं फिर आपको इसका नेम खोल के एग्जैक्टली आपको फॉर्मूले के साथ बताऊंगी। दिस इज योर अमोनिया, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज जो है आपके मिथाइलमीन है। ये सब आपकी वीक बेसिस की लिस्ट है। जो आपके कोर्स से बियॉन्ड है वो फिर आप लोग अभी नहीं इनको करेंगे। सिर्फ सिंपल लाइक अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस किस्म की बेसिस को आप अभी समझेंगे, देखेंगे। अच्छा गर्ल्स, अब आपके पास अगेन यहाँ पर ये HCl मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाटर है। अब ये जब HCl वाटर में आते हैं तो ये जितने भी HCl आप वाटर में डालेंगे, ठीक है ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अंदर आकर डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोजन आयन, एंड जो भी इसके साथ नेगेटिव पार्ट होगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड आयन, अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट आयन, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट आयन बनेगा। बाकी सब एसिड्स के केस में क्या बनना है आपका, यही चीज बननी है, दैट इज आपका अच्छा जी। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि strong acid is one that is completely dissociated or ionized in an aqueous solution। यानी इसमें आप अगर देखें aqueous solution में गर्ल्स, कोई भी आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि डिसोसिएट ना हुआ हो। सारे डिसोसिएटेड फॉर्म में है, सारे आयनिक फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो ये 100% आयोनाइज हो गया है। जितने भी मॉलिक्यूल गए थे सब के सब आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, जो 100% आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसी तरीके से हम इस बेस को देख रहे हैं गर्ल्स, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएगी तो आप ये देखेंगे कि सब के सब मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के जाकर 100% क्या हो गए हैं, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो गए हैं। 100% आयोनाइज हो गए, कंप्लीटली आयोनाइज हो गए हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब वो एक्वस सोल्यूशन में जाता है
तो वो पूरे का पूरा क्या हो जाता है, वहां पर आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में बदल जाता है। वो वहां पर एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं बल्कि डेसोसिएटेड फॉर्म में होता है 100%। ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स नेक्स्ट एग्जांपल जब देखेंगे तो वहां इसके उलट बात देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज ए बेस दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एन aqueous सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स, इस बेस को मैं, क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दिस इज अमोनियम, नाइट्रोजन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दिस इज अमोनियम, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी पिछले पेज पर मैंने आपको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्मूला दिखाया था, अभी दोबारा भी दिखा दूंगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज ये एक वीक बेस है, हम देखेंगे कि जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, हाँ, आप चेक कीजिए गर्ल्स कि ये एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो यानी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो गई है, एक और भी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हुई है। लेकिन ये देखिए, ये नहीं डिसोसिएट हुआ, ये भी नहीं डिसोसिएट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बेसिस ऐसी भी होती हैं जो जाकर सारी के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, वीक बेसिस, क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं हो रहे। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं और कुछ जो है अगर आयोनाइज होंगे तो दोबारा मिलकर वो क्या बना लेते हैं, दिस फॉर्म जो उसकी असल मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इसको आप एसोसिएटेड फॉर्म भी कह सकते हैं और ये जो है डिसोसिएटेड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वीक बेसिस और वीक एसिड्स क्या करते हैं, ये जुड़ी हुई हालत में रहना पसंद करते हैं ज्यादा, और थोड़े मॉलिक्यूल्स इनके डिसोसिएट या आयोनाइज होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सब मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जाके। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डाला तो वो क्या हो जाता है, अब जरा देखिएगा, अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा मिलकर फिर दोबारा ये बनाने की क्योंकि कोशिश कर रहे होते हैं, लिहाजा ये क्या होता है, हमने डबल एरो से शो कर दिया, यानी ये टूटता भी अगर है तो साथ में जुड़ता रहता है। तो टूटता और जुड़ने की वजह से ये किसी वक्त भी 100% डिसोसिएट नहीं हो पाता, आयोनाइज नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि जो वीक बेसिस होती हैं वो पार्शियली आयोनाइज होती हैं, कंप्लीटली नहीं होती। इसी तरीके से अब हम, मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक जो कॉम्प्लेक्स एसिड खोल के बताऊंगी। तो दिस इज, देखिए बच्चों, एसिटिक एसिड, नाम तो आप अक्सर सुनते हैं, इसका विनेगर भी इसको बोलते हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है इसमें एक कार्बन जो है एक दूसरी कार्बन से जुड़ी हुई होती है, और एक कार्बन तो फिर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, जबकि दूसरी कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ हाइड्रोक्साइड ओ एच के साथ एक बॉन्ड बनाती है। ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैंने कहा आपको ओपन करके, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो ओपन फॉर्म में आपको दिखा दूं। तो अब मैं इसी को, आप इसके 2-3 नाम है, एसिटिक एसिड भी है, इसी का नाम एथेनोइक एसिड भी है। ठीक है। तो अब हम एथेनोइक एसिड को देखिए, मैंने एथेनोइक एसिड का अगेन देखिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, दूसरी कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो देखिए ये, अब यहाँ पर आपने नोट करना एक बात कि ये एक एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। और इसके पास गर्ल्स आप देख रहे हैं कि इसमें 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये, और ये एक एसिड भी है, लेकिन ये एक ऐसा एसिड है, आप देखेंगे ये सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ये वाली नहीं कर, इसके पास ये देने की एबिलिटी नहीं है। ये देने की एबिलिटी है, और अगर ये दे भी देगा तो ये 100% नहीं देगा, पार्शली आयोनाइज होगा। जब ये पार्शली आयोनाइज होगा तो ये फिर क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। तो आए हम देखते हैं गर्ल्स कि ये हमारा एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, देखिए कोई मॉलिक्यूल, वो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट
नहीं हुआ, और कोई जो है एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो गया है। सिमिलरली अगेन ये डिसोसिएट हो गया एसीटेट आयन में, और ये फिर डिसोसिएट जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट आयोनाइज या डिसोसिएट हो गए हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद हैं। तो ए वीक एसिड इज एन एसिड, ठीक है, विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर सॉल्यूशन। एंड हम इसको एसिटिक एसिड के फॉर्मूले को अगेन फिर देखते हैं, ये वाटर में जाने के बाद एसीटेट आयन, और आपको बताया था ना, जो भी एसिड हाइड्रोजन देता है वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, लेकिन वो आपने ध्यान में रखना है H पॉजिटिव ही। तो ये एसीटेट आयन जो है अगेन इसके पास सलाहियत होती है, आपको बताया था लोरे ब्रोस्टेड में, कि दोबारा इससे अपना प्रोटॉन लेकर क्या बना देता है, एसिटिक एसिड बना देता है। तो लिहाजा ये रिएक्शन जो है, क्योंकि दोनों डायमेंशन में हो रहा होता है, इसलिए एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। ये आयोनाइज फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता, बल्कि ये अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। इसको इसीलिए वीक एसिड कह रहे हैं, क्योंकि एसिड तो वही है जो जाके हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देगा, ये तो कम दे रहा है, इसलिए ये कम एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आज का यहाँ तक का SLO हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह लास्ट हम नेक्स्ट देखेंगे, इन आर जो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हमारा जो है नेक्स्ट SLOs। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।